दिल्ली के बीचों बीच एक जंगल है जहां रात में जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी लोग अब शगुन मानते हैं। मगर अनन्या और राघव उस रहस्य को कैमरे में कैद करने निकले। वो दरवाजा जो सालों से किसी ने छुआ तक नहीं, आज खुद पे खुद खुल गया, जैसे उन्हें किसी ने बुलाया हो। जला हुआ फर्नीचर, धुएं की गंध और दीवारों पे अजीब अजीब निशान, जैसे किसी ने यहाँ बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। तो फिर चल कौन रहा था? आईने में अनन्या की परछाई नहीं, बल्कि एक रानी की डरावनी मुस्कान दिखाई दी। और असली दुनिया में आईना अब भी खाली था। अचानक अनन्या की पीठ पर एक जलता हुआ हाथ उभर आया, बिना किसी स्पर्श के। क्या किसी आत्मा ने उसे छुआ था? राख से भरी अलमारी में एक काली किताब मिली और उसमें छिपा था एक शाप, एक कहानी और एक वसीयत। दीवारें पिघलने लगी, जैसे वक्त खुद सड़ रहा हो, और कमरा अब बाहर की दुनिया से हमेशा के लिए कट चुका था। सपने में आई वो रानी और बोली, मेरे खजाने को छूने की सजा सिर्फ मौत है। राघव गायब था, बस उसका कैमरा बचा था और उसमें रिकॉर्ड था डर का वो पल जिसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं। रानी की आत्मा हवा में तैर रही थी और उसके नीचे था राघव, बेसुध। क्या वो उसका अंत तय था? उसी वक्त एक चमत्कारी रोशनी फूटी, जैसे किसी ने ऊपर से उसे बचा लिया हो, और रानी की आत्मा धुएं में विलीन हो गई। जब दोनों बाहर आए तो पीछे कुछ भी नहीं था, न महल, न वो भूतिया कमरा, बस एक शांत जंगल। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कैमरे की आखिरी तस्वीर में वो रानी अब भी मुस्कुरा रही थी। अगर आपको ये रहस्य, ये डर और ये चमत्कार पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए डार्क टून्स बाय पीयूष के साथ, जहां डर भी एक कहानी सुनाता है।